चलो तो अगला टॉपिक बनाते हैं, रिफ्रैक्शन of the plane waves by Huygens principle. Refraction of plane waves by Huygens principle. इसमें चाहे जो मर्जी कर लो, दोनों प्रूव हो सकते हैं। हम एक कर लेंगे, फ्रॉम रेयर टू डेंसर कर लेंगे, बिल्कुल उसका रिवर्स हो जाएगा डेंसर टू रेयर, राइट। चलो अब समझते हैं इसको। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बट जब क्वेश्चन कोई पूछता है तुम लोगों से कि भाई क्यों जब रेयर से डेंसर में जो रे है, जो लाइट है, वो रेयर से डेंसर में एंटर की तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों बेंड की। तो जब मैंने तुम लोगों से ये पूछा तो एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज स्पीचलेस। मतलब तुम लोगों ने ये सोचा ही नहीं, अगर सोचा भी है तो मतलब इस पे इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। बट इसका आंसर जब मैं तुम लोगों को बताऊंगा, जो हरदाद भी कहने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत ही सिंपल है। तो तुम लोगों को अच्छा ये तो बहुत बड़ा ही सिंपल था सर, है ना। तो आंसर जो है इसका रिलेटेड टू स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। हमें इतना पता है कि रेयरर रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो अगर मैं अर्षित, तुमने बोला हम टाइम के साथ इसको रिलेट नहीं कर सकते, हम कर सकते, बिल्कुल कर सकते। अरे एक टाइम ले लो ना, मान लो 5 सेकंड ले लो, एक टाइम फिक्स कर लो। तो 5 सेकंड में हवा में लाइट कितना ट्रेवल करेगी और 5 सेकंड में पानी में लाइट कितना ट्रेवल करेगी, उस पर हम काम करेंगे। तो ऑब्वियसली 5 सेकंड अगर टाइम मैंने फिक्स कर, दोनों में पैरामीटर एक चीज तो कांस्टेंट करनी पड़ेगी, मैंने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, मान लो दोनों में 5-5 सेकंड। अब ऑब्वियसली किस में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट, पानी में या हवा में? हवा में। हवा में। पानी में उसके पास कम कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी क्योंकि स्पीड कम है उसकी, ठीक है। तो इसकी फोटो बनाते हैं। इसकी फोटो जो है मैं चिपका दूं, चलो नहीं चिपकाते नहीं यार, बनाते हैं। तुम लोग साथ साथ में मेरे को बताना। ये आई लाइट ऐसे, मान लो किसी एंगल आई पे इंसिडेंस हो रही है लाइट, बड़ी बड़ी सी खुली सी फोटो बनाना इसकी। सुमित कुमार है आज क्लास में? नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये मैंने क्या बनाया, जो ऊपर नीले रंग की रेखाएं हैं वो क्या चीज है? इंसिडेंट लाइन। इंसिडेंट, इंसिडेंट रे है, यस सर। ठीक है। तो इसका जब अगर मुझे इंसिडेंट रेज तो बना दी, इंसिडेंट अगर वेव फ्रंट बनाना है वो कैसा बनेगा? शेप ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट, फटाफट क्या होगी? दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन। दोनों के परपेंडिकुलर, एंड शेप क्या होगी? रेक्टेंगल। प्लेन। अरे हाँ के ना, यस प्लेन वेव फ्रंट होगी और दोनों के परपेंडिकुलर। चलो बनाते हैं। ये रहा मेरे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट, ऐसा ही कुछ है, परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये ध्यान रखना, 90 डिग्री एंगल, टेढ़ा मेढ़ा बना देना, फीलिंग नहीं आएगी, फीलिंग आना कम हो जाएगी। ओके, नाम देते हैं इसको थोड़ा सा, लेट्स से इसका नाम है ए,
इसका नाम है बी। तो ये जो ए बी वेव फ्रंट है, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, है ना। अब लाइट रे जो है वो टाइम टी में, मान लो टाइम टी में पॉइंट बी से सी तक पहुंच गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जितनी देर में लाइट बी से सी तक पहुंची, बी से सी तक, इसको सी नहीं बी डैश दे देते हैं नाम, चलो थोड़ा आसान रहेगा, इसको नाम देते हैं बी डैश। बी डैश तक पहुंची, उतनी देर में लाइट को हमने ए डैश से ए से ए डैश तक पहुंचाना है। लेकिन ये तो है पानी, ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयरर मीडियम। अब बी से बी डैश तक कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। लेकिन ए से ए पे तो उसने मीडियम चेंज कर लिया, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। अब स्पीड कम हो गई तो यहां पे उसकी स्पीड मान लो v1 थी, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? v1 इंटू टी हो गया, ये वाला डिस्टेंस। हो गया कि नहीं होगा ये वाला डिस्टेंस? इसको जरा, ये वाला डिस्टेंस, ये v1t है। अब अगर मुझे पानी में डिस्टेंस बनाना है, वो v2t होगा। पानी में डिस्टेंस होगा v2t, और v2 v1 से कम होगा, तो v2t जो है वो v1t से कम होगा। तो जरा आर्क लगाते हैं। पानी में जो डिस्टेंस है, हवा में जो डिस्टेंस है, एयर में उसने ट्रेवल किया डिस्टेंस b से b डैश विच इज v1t। वाटर में, मतलब ये कोई भी है, एयर वाटर तो मैंने एग्जांपल ले ली, कुछ भी, a से a डैश डिस्टेंस ट्रेवल करना है विच इज v2t, एंड ऑब्वियसली v2 is less than v1, therefore v2t has to be less than v1t। तो एक छोटा सा आर्क बनाते हैं। यहां से मैंने आर्क बनाना है ना, कंपास रख के, इधर कंपास रखे और इधर आर्क बनाया है। ऐसे मैंने आर्क बना दिया ए पे कंपास रख के। अब हम क्या करेंगे, मुझे एक चाहिए परपेंडिकुलर वेव फ्रंट चाहिए, तो उसके लिए मैं बी से शुरू करूंगा, बी से इस आर्क को एक टेंजेंट बनाऊंगा, बी से इस आर्क तक एक टेंजेंट बनाऊंगा। बनाओ भाई। ये बना दी मैंने टेंजेंट, बी से लेके बी डैश से, सॉरी बी डैश से लेके मैंने आर्क तक टेंजेंट बना दी पानी में। अब ज्वाइन कर दो ए को इन दोनों के मीटिंग पॉइंट से, इन दोनों के मीटिंग पॉइंट से यहाँ पे ए को ज्वाइन कर दो। तो वो मेरे पास क्या आ गया? वो आ गया मेरे पास रिफ्रैक्टेड रे आ गई। अब दिख रहा है, रे को मुड़ना पड़ा उधर, रे को इधर मुड़ना पड़ा। क्यों मुड़ना पड़ा? क्योंकि उसकी स्पीड हो गई थी कम। स्पीड हो गई थी कम, तो उसको डिस्टेंस करना पड़ा कम, ट्रेवल v2 इंटू टी। तो जितने टाइम में हवा में रे, ये वेव फ्रंट वाले पॉइंट्स, बी वाला पॉइंट बी डैश तक पहुंचा, उतने टाइम में ए वाला पॉइंट ए डैश तक पहुंचा, उतने टाइम में ए वाला पॉइंट ए डैश तक पहुंचा। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कम होगा, और क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, ये नॉर्मल के पास लग गया। सिंपल, हमने यहाँ पे मैथ्स यूज की। क्या ये बात सबको चमक गई? सबको समझ में आ गया? बहुत सर बढ़िया। इसमें वेव्स का काम क्या हुआ? हाँ जी। सर इसमें वेव्स का तो कोई काम ही नहीं है। अरे वेव्स का ही तो है। मेरे को यहां से, ये ए और बी एक वेव फ्रंट था ना, उसी वेव यस सर। फ्रंट को, उसी वेव फ्रंट को भाई मैं पानी आगे देख रहा हूँ एक टाइम टी बाद। रे अगर इंडिपेंडेंट रेज है, फिर मेरे को क्या लेना है, कोई रे किधर जा रही किधर जा रही। मैं तो एक वेव फ्रंट की बात कर रहा हूँ, एक वेव फ्रंट पे सारे पॉइंट्स इन फेज होने चाहिए। अरे हाँ के ना? किधर यस गया सर। ये गायब ही हो जाता है बीच में।
तेरे को बोला था मैंने, अगर बीच में म्यूट हो गया ना पूछते पूछते डाउट, तो इस सेशन में तेरे को डाउट नहीं सर बताऊंगा। अब सुन ले मेरी बात। यस सर। यहां से एक वेव ऐसे पहुंची इधर, मान ले, तो इधर से भी एक वेव पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए? यस सर। तो बस फिर पहुंच गई। ठीक है जी, फोटो बन गई सबकी। ठीक है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फोटो बना लो फटाफट। अब जरा मेरे को एक बात बताओगे, इधर एंगल, अगर ये वाला आई एंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला I. ये सबको पता लग रहा है ये आई है? अरे सबको चमक रहा है, जो लोग सो रहे हैं उनको भी चमक रहा है? ये सर चमक रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये वाला एंगल आर होगा? Yes, sir. बिल्कुल आर होगा। अरे जिनको तकलीफ हो रही है वो बता दो मेरे को, ठीक है? अदरवाइज बहुत सिंपल है। तुम लोग तो मैथ के एक्सपर्ट हो, तुम लोग को तो पता होगा। मेरे को ज्यादा, मेरे से ज्यादा मैथ आती है तुम लोगों को, हाँ कि ना? ठीक है, तो यहां से आई, ये भी आई, ये भी आई, ये आर और ये आर। अच्छा जी, अब लगाएंगे हम ट्रिग्नो थोड़ी सी, क्या ट्रायंगल में। अच्छा पहले तो इसके बारे में थोड़ी थ्योरी लिख लो, लिखो जरा। लेट दी light having incident wavefront AB is incident on a surface on an interface of denser medium. Let the time taken by the wave to reach from point B to B dash is T. Then distance BB dash is V1T. V1 is speed in rarer medium. Therefore, to find the distance traveled by wave from A to A dash, in denser medium, we mark an arc of radius V2T. V2 क्या है? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट in denser medium. Then form a wavefront या refracted wavefront
ये जो दूसरा वेव फ्रंट बनाया ये दिस इज रिफ्रैक्टेड, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड। पहला वाला था इंसिडेंट वेव फ्रंट, दूसरा है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। join a line from B to the B dash to the arc at A dash। तो ये मेरे पास बन गया सेकेंडरी वेव फ्रंट, मतलब सेकेंडरी नहीं, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ये फोटो में जरा ये V2T लिख लो इसका। और यहाँ पे ये लेबल कर लो कि भाई ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब लगाते हैं ट्रिग्नो। इन ट्राइंगल ए बी बी डैश sin I will be BB dash by AC, sorry AB dash। AB dash में ABB dash ट्रायंगल में sin I क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है BB dash अपॉन हाइपोटेन्यूज है AB dash। ठीक है जी। और जो दूसरा ट्रायंगल है AA dash B में sin R होगा AA dash अपॉन AB dash। ठीक है, तो ये हो गया। इसको जरा हम ऐसा भी लिख सकते हैं V1T upon AB dash, and in triangle A dash B dash sin R is equal to A dash divided by AB dash, which is nothing but V2T divided by AB dash। दोनों को मार दो डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, sin R by sin I, ये sin I by sin R is equal to V1 by V2। और हमें पता है जो वेलोसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। ऑल्सो V1 जो है वो होगा C by mu1 एंड V2 जो होगा वो होगा C by mu2। देयरफॉर मेरे पास क्या बन जाता है, sin I by sin R is equal to mu2 by mu1। एंड दिस इज कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। कोई स्नेल नहीं है भाई, करण स्नेल है, स्नेल। ठीक है, तो ये है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बोर्ड्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई चांसेस होते हैं इसके आने के, ये डेरिवेशन के। प्रूव स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, प्रूव स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, या स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। मार्क दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स।
ठीक है, सेम चीज कैन बी डन फॉर डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब डेंसर टू रेयरर मीडियम में कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ जो है वो डिस्टेंस ए डैश जो है वो ए बी डैश से ना बी डैश से ज्यादा होगा। अगर मैं सेकंड पॉइंट डाल लो, इसको ना पार्ट ए दे दो, पार्ट ए इज दिस इज रेयरर टू डेंसर मीडियम। अब अगर रेयरर टू डेंसर कर लिया हमने, डेंसर टू रेयरर भी समझ लेते हैं एक बार, उसकी डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, एक सिंगल चीज का भी डिफरेंस नहीं है, बस एक सिर्फ छोटा सा एक डिफरेंस है डायग्राम में, डेंसर टू रेयरर मीडियम। क्या डिफरेंस है बना के देख लेते हैं। ये है नॉर्मल, और ये है इंसिडेंट रेखा। अब इसका हम इंसिडेंट वेव फ्रंट बना लेते हैं, ये है इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। अब जितने टाइम में ये पॉइंट बी डैश तक पहुंचेगा, ये डिस्टेंस है v1t, उतने टाइम में ए से ए डैश तक पहुंचना है, लेकिन v2 से। अब यहाँ पे ऊपर वाला मीडियम है डेंसर, नीचे वाला है रेयरर, तो क्योंकि v1 जो है वो लेस होगा v2 से, तो देयरफॉर जो v1t है वो लेसर होगा v2t से, और हमेशा बोल सकते हैं v2t इज ग्रेटर देन v1t। तो इसमें जो आर्क लगेगी दैट विल बी ऑफ लार्जर रेडियस, और मान लो वो आर्क लगी इधर, ऐसे करके कहीं आर्क लगी। अब मुझे टेंजेंट बनानी है, टेंजेंट जो बनेगी पॉइंट बी से वो इधर को बनेगी, ये बनी टेंजेंट। तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मुड़ गया, देख रहे हो, रिफ्रैक्शन यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, उसमें टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई थी। अवे क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे जो v2t डिस्टेंस है वो ज्यादा है देन v1t। ठीक है, तो एवरीवन हैज फॉलोड दिस थिंग, समझ में आ गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल आए, ये भी आए, ये आर, और ये भी आर, बाकी की डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। फोटो जो अलग थी वो मैंने बनवा दी, रेस्ट वर्डिंग ये डेरिवेशन सब सेम है।
फोटो डन। ना ना करन बहुत न्यूमेरिकल भी है रे, टेंशन का है को। फिजिक्स में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें न्यूमेरिकल ना हो, सब में सब में। ठीक है, चलो अब हम करते हैं रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमने किया था रिफ्रैक्शन, हेडिंग वाज रिफ्रैक्शन ऑफ द प्लेन वेव्स बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। अब हम करेंगे रिफ्लेक्शन। सेकंड इज रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन वेव्स बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। रिफ्लेक्शन में स्नेल्स लॉ क्या कहता है, आई इज इक्वल टू आर। तो इसमें हमें वही प्रूव करना है। कर लें, चलो। तो मान लो मेरे पास ये है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट जो लाइट है, जिसका जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो हम बना लेते हैं, ऐसा कुछ होगा। ये है इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ जरा शीशा बना दो। दिस इज एंगल I एंड दिस एंगल इज R। ठीक है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। B से रे पहुंची B डैश तक, कितना टाइम लिया? लेट्स से V इंटू टी टाइम लिया। यहाँ पे V1 V2 लेंगे या एक ही V ले चलेगा काम? सर एक से ही चल जाएगा। एक से चल जाएगा, यहाँ कौन सा मीडियम चेंज हो रहा है ना। तो रिफ्लेक्ट बैक मारेगी लाइट, और रिफ्लेक्ट करेगी तो उसी मीडियम में करेगी, तो लाइट की स्पीड जो है वो सेम ही रहेगी। तो VT डिस्टेंस है। लेकिन जितने टाइम में ये ना I और R, यार यहाँ पे ना मेरे को जरा बराबर, अरे तो वेव फ्रंट है, रुको थोड़ा हमें डायग्राम जो चेंज करनी पड़ेगी। रिफ्लेक्टेड रे ना वेव फ्रंट के ऊपर ही आ जाएगी, या एंगल्स ऑलमोस्ट सेम हो गए ना। तो लेट अस चेंज दी फोटो, अदरवाइज सही नहीं बनेगा। असुविधा के लिए खेद है। ये जरा मैं
मैंने डिफरेंट इसलिए बनाई ताकि भाई उसमें क्या होता, वेव फ्रंट के ऊपर ही रिफ्लेक्टेड रे चढ़ जाती, तो अपने को पता ही नहीं लगना था क्योंकि एंगल ऑलमोस्ट सेम बन रहे थे वो। तो ये है अपना इंसिडेंट वेव फ्रंट। वही दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी डैश। अब जितनी देर में जो ये रे है वो बी से बी डैश पहुंची, उतनी देर में ए से रे कहाँ पहुंचनी चाहिए, ए डैश में। और ए डैश जो पॉइंट है वो कहाँ होगा, विल इट बी ऑन द सेम, इन द सेम मीडियम। ठीक है, तो सेम मीडियम में है तो रिफ्लेक्ट मार के हम सेम मीडियम में ही आर्क बनाएंगे। आर्क बनाओ जरा सेम मीडियम में, सेम मीडियम में आर्क बनाएंगे इधर, तो इधर कहीं आर्क बनेगी और यहाँ से टेंजेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे जरा बराबर शो करने के लिए मैं पहले ही यहाँ पे जुगाड़ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा ताकि फोटो अपनी सही बने, वो यहाँ कहीं आएगा। अबे यार क्या हो रहा है इसको। ये मैंने आर्क लगाई, ये दिस इज द आर्क। जिस आर्क का रेडियस वीटी होना चाहिए, उससे मैंने जरा ये क्रोनोलॉजी ये होगी, पहले मैंने आर्क लगाई जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, वीटी होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस वीटी होना चाहिए। फिर मैंने ये टेंजेंट बनाई, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे रिफ्लेक्ट मार गई और इधर से ये आ रही थी। ये वाला एंगल है कौन सा, आई, ये वाला एंगल है आर। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है वो वीटी होगा। ए से ए डैश तक का डिस्टेंस वो वीटी होगा। राइट, अब ट्राइंगल में, ट्राइंगल में देखते हैं ये वाला एंगल कितना होगा। कैन आई से दैट दिस इज आई। हाँ भी जनता, कैन आई से दैट दिस इज आई। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आई कैसे है, ये पूरा यहां से देखेंगे ये है 90 डिग्री। इस 90 में से इतना एंगल, ये पूरा 90 डिग्री, उसमें से ये एंगल आई है, तो ये जो बाकी बचा दिस इज 90 माइनस आई, ये पूरा फिर 90 डिग्री है, तो उसमें से ये 90 माइनस आई है तो ये बचा आई। ठीक है, ऐसे ही हम बोल सकते हैं ये वाला जो एंगल है वो आर है, ये वाला एंगल है आर। तो इसमें इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड ट्राइंगल ए बी बी डैश, ये दोनों ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर। यस,
हाँ कि नहीं? सर कॉन्ग्रुएंट भी है। कॉन्ग्रुएंट है। दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी है ट्राइंगल में, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? सर AS है। एंगल नहीं सर, RHS है सर, RHS। RHS, ये 90 डिग्री दोनों में, ये वाला 90, ये वाला 90, ये हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन है। और बी डैश और ए डैश सेम है। क्यों सेम है? दोनों VT हैं, इसलिए राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड दे आर सेम। तो दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स by congruency of RHS, are congruent triangles। ये congruent की स्पेलिंग सही लिखा है मैंने? अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया है। एंगल कौन सा? A डैश इज इक्वल टू एंगल B, बोथ 90 डिग्री। फिर AB डैश इज AB डैश हाइपोटेन्यूज सेम है। और तीसरा A डैश इज इक्वल टू B डैश इज इक्वल टू बोथ VT। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी हो गई इसमें। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बाकी सब कुछ भी सेम होगा? तो वी कैन से दैट एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, जो इन दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स बन रहे हैं। तो देयरफॉर एंगल BAB डैश इज इक्वल टू एंगल A डैश B डैश A, दैट इज I इज इक्वल टू R। और ये कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ करण, यू राइट। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया सबको? क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? ठीक है आस्था, ठीक है करण, ओके कृतिका। तो ये तो राइट कोमल, तो इसको मार्क कर लेना जरा, इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। अच्छे से आज रिवाइज कर लेना। आज हम इतना ही करेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। ओके, सी यू।